spectrum of leaders now representing both sides of the debate. We have, you just heard their names there, Gunwant Patil, and also we have Ram Kumar Walia of the Indian Kisan Union. Both are in support of the bill. But also we have those who are opposing the bill, which includes Dr. Darshan Pal, President of the Krantikari Kisan Union of Punjab. We have Shiv Kumar Sharma, member Sanyukt Kisan Manch, who's also known as Kakaji, and Vijay Javandia, who's a founder member of the Shetkari Sangathan, joining us from Nagpur, who I believe is also skeptical about the bill. So let me start, राम कुमार वालिया जी, आपके साथ मैं स्टार्ट करता हूं। राम कुमार वालिया जी, आप खुद बीजेपी में हैं? जी जी जी। तो जैसे हमने देखा कि ये जो सारे जो फार्मर्स, कई सारे यूनियंस जो सरकार कह रही है कि देखिए इतने सारे फार्मर लीडर हमारे साथ हैं, बिल के साथ हैं, लेकिन आप और बाकी कई सारे लोग ये तो बीजेपी से हैं, तो क्या ये जेन्युइन सपोर्ट है या राजनीतिक सपोर्ट है? देखिए जी वालिया जी, हाँ बोलिए। सवाल बीजेपी का नहीं है जी, सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल ये है कि हमने इस कानून को पढ़ा है जी, और पूरे कानून को पढ़ने के बाद हमारे जो पदाधिकारी उन्होंने इसका विश्लेषण किया है और हमने ये विचार किया कि इस कानून के लागू होने से किसानों को क्या क्या फायदे होंगे। तो इसका कोई पूरा पढ़ने के बाद, पूरे फायदे देखने के बाद बीजेपी लिंक से कोई लेना देना नहीं है कि इन कानूनों के लागू होने से जी, तो ये बीजेपी, आप कह रहे हैं इसमें बीजेपी फैक्टर नहीं है? किसान की दशा और दिशा में सुधार होगा। बीजेपी का कोई इसमें मतलब नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हम इंडियन किसान यूनियन का मैं चेयरमैन हूं जी, और हमने इंडियन किसान यूनियन की तरफ से सरकार को इस बिल का समर्थन दिया है और ये कहा है कि इस बिल के लागू होने से हिंदुस्तान के किसान की दशा और दिशा में सुधार होगा। अच्छा, तो एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा राम कुमार जी, ठीक है, मैं आपसे थोड़ा डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि आप खुद भी किसान हैं या आपके मेंबर्स किसान होंगे? बताइए जी जी। आप किस चीज की खेती करते हैं और किसको, कहां उसको बेचते हैं? आप गेहूं के किसानी किसकी किसानी कर रहे हैं? देखिए, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं जी, और हमारे यहां मुख्यतः गन्ने की फसल होती है। अच्छा, तो गेहूं की फसल होती है, धान की फसल होती है। तो मुझे ये बताइए, अच्छा मुझे ये बताइए जी कि जी, अभी तक जिस तरह से आप अपना गन्ना या धान जो भी बेच रहे थे, उसके इस बिल के आने से क्या फर्क, जो अभी आप बेच रहे हैं और आपको जो भी मिल रहा है, बिल के आने से क्या चेंज आएगा? देखिए, बिल के आने से सबसे बड़ा लाभ हमें यह होगा कि हमारे जो संबंध हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों से स्थापित होंगे और जिस प्रकार की हमारी फसल होगी उसका प्रचार प्रसार होगा। यह भी हो सकता है कि हमारी फसल को वो खेत में ही खरीद ले। अच्छा, हमें मंडी में या मिल में जाना ही ना पड़े और पूरी फसल का करार हमारे साथ कर लें और हमें पैसा एडवांस में भी दे दें। अच्छा, एक तो फायदा हमें यह होगा। तो अभी तक आप बड़े कंपनियों को नहीं बेच सकते हैं कि जब हम अपनी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी तक आप बड़ी कंपनियों, अभी तक आप बड़ी कंपनियों को क्यों, आपको क्या पाबंदी है? बड़ी कंपनियों को बेच सकते हैं। सारी बड़ी कंपनियां किसानों से खरीद रही है, रिलायंस खरीद रहा है, गोदरेज खरीद रहा है, सब खरीद रहे हैं, बिग बाजार खरीद रहा है, बिरला खरीद रहा है किसान से। इस कानून के लागू होने से और ज्यादा प्रचार प्रसार होगा। अच्छा, और ज्यादा कंपनियां सीधे आकर्षित होंगी किसान की फसल को खरीदने के लिए, किसान की फसल को देखने के लिए। और जो हम मंडी में अपनी फसल को लेके जाते थे, अगर हम अपना गेहूं, सुन लीजिए, आप अपना गेहूं हम मंडी में लेके जाते थे जी, तो हमें दलाल कहते थे कि आपके गेहूं में सुरसुरी है,
राइट। है ना, आपका गेहूं ठीक नहीं है, इसमें तो अब तो ये गेहूं सब बंद हो गया है जाएगा आपका, या इसमें गेहूं में गर्दा ज्यादा है, तो अगर 1000 की हमारी फसल होती थी तो मुश्किल से हमें 750 रुपए हमें मिलते थे। तो अब इस ये बंद हो कानून के जाएगा। लागू अब होने से मैं औरों के पास भी 1 से जाना 1000 रुपए चाहूंगा। हमें सीधे मिलेंगे। अच्छा दर्शन पाल जी, दलाली would you व्यवस्था like पे to अंकुश respond to लगेगा, this? सीधा दर्शन पैसा पाल जी, हमारे एक सेकंड खाते में एक आएगा। सेकंड एक ये सेकंड सबसे सर बड़ा सर फायदा सर होगा। वालिया जी, औरों को भी बोलने दीजिए। दर्शन पाल जी, would you like to respond to this, that here you have farmers, or you can, whether we say they are politically affiliated or not, saying these are the benefits of the bill. So how can we ask for the bill to be scrapped? Some farmers may be against, some are in favor of it. Yes. देखिए, मेरे दादा फार्मर थे, मेरे पिताजी फार्मर थे। मैं पिछले 2007 से खेती कर रहा हूँ और मैं पैडी और वीट उगाता हूँ। और ये पैडी और वीट उगाने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर मुझे नहीं मिलती, अगर अश्योर्ड एमएसपी मुझे नहीं मिलती, मंडी मुझे नहीं मिलती, तो मैं दूसरे किसानों की तरह जो अपनी मक्का के लिए, जो अपने दूसरी फसलों के लिए बल्कि बहुत निचले दाम पर बेचने के लिए मजबूर हैं। जैसे मैं जब मेरे पिताजी की मौत के बाद खेती शुरू किया तो मैंने पहले साल में बासमती उगाया। वो बासमती 1121 पूसा 1121 जो मैं उगाया उसका पूरा रेट मिला मुझे। लेकिन उसके दूसरे साल में मैंने पूसा 1121 और ज्यादा उगा लिया, बहुत ज्यादा पैदा कर लिया। और ज्यादा पैदा करने के बाद जब रेट मिला मंडी में, क्योंकि उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं था, तो व्यापारियों ने और रेट नीचे गिरा दिया। नहीं, तो ये बिल से पूसा 1121 को घर में संभाल के रखा। बट हाउ इज द बिल से आपको फिर बिल आपको बेटर प्राइस कैसे? बिल तो कह रहे हैं आपको और बेटर प्राइस मिलेगा। जैसे हमने अभी सुना, वालिया जी कह रहे हैं कि बिल से तो आप डायरेक्टली आप प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच सकते हैं, तो आपको तो बेटर है। अगर वो मिलता, मेरी बात सुन लीजिए, अगर वो मिलता होता तो अभी बिहार और यूपी के जो व्यापारी हैं वो धान खरीद के पंजाब में जहां एमएसपी मिलता है वहां क्यों बेचते आके? तो हमारा ये कहना है कि राज सत्ता जो है, स्टेट जो है, वो क्यों किसानों को मंडी से बाहर निकाल के प्राइवेट जो लोग हैं उनके हाथों में सौंपना चाहती हैं? जहां उनको पूरा रेट नहीं मिला, ना मिला है ना मिलेगा। मैं बचपन में अपने पिता के साथ मंडी में जाता रहा हूँ। ठीक है। कहा वहां जो कम से कम जो मंडी में बोली होती थी जी, तो वो जो लोग थे इस तरह से तय करते थे जैसे किसान की फसल को एकदम लूटने आए हों। अच्छा, व्यापारी लोग ऐसे ही करते रहे हैं, करेंगे और कर रहे हैं। ओके, लेट मी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि व्हाई यू नो दिस इज, लेट मी आस्क गुणवंत पाटिल this question. Gurman Patil, if you can hear me clearly. Yeah, I can hear you. The point is, Gurman Patil, that regardless of the nitty-gritties of whether the bill is going to help or hurt farmers, the bill is now a law. It has been a law now for several months since it was passed in Parliament. Yeah. Are we and all sorts of wonderful promises or projections were made of the benefits to farmers. Yeah. Are we seeing any of that in the past few months? नहीं, देखिए, ये कानून आने से पहले से ही हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें मोनोपोली एक्ट नहीं चाहिए। जैसे कपास के बारे में, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरे इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ा सा गलती किया कि मैं महाराष्ट्र से शेतकरी संगठन का एक्स प्रेसिडेंट हूँ और किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ, बराबर। तो हम शरद जोशी के नेतृत्व में गए कितने 40 साल से हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। 91 में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तब हमने कहा था कि थैंक यू डंकेल, दे दी तूने आजादी। डंकेल प्रस्ताव के कारण फिर WTO में कन्वर्ट हुआ, पहले गैप था। That's fine, Mr. Gunwan ji. But coming to the present, I'm saying now ये 3 कानून आने से हमारा फायदा ये होगा, हम लिबरलाइजेशन की तरफ, खुली व्यवस्था की तरफ जाने का एक रास्ता है। मैं जब गवर्नमेंट से मिला था तब भी मैं मेरे इंटरव्यू में कहा था, नहीं, हमारे विरोध में 287 कानून है जो 9th शेड्यूल में है, हमारे विरोध में है। उसमें से ये 3 कानून
नहीं, but I'm वो saying, 9/7 are you के seeing ठीक that? छे- अब तो liberalization आप कह रहे हो होगा. The bill is in effect. The law is there. Yeah. What जो is what अभी- has changed? What is happening on the ground? यहाँ ग्राउंड व्हाट इज हैपनिंग इज अभी मैं सोयाबीन है, सोयाबीन का एमएसपी 3,850 है और हाँ। ओपन मार्केट में ये कानून आने के कारण 4,400 में गया था, अभी 4,200 में ओपन मार्केट 200 कम हुआ तो You're saying ये 4,200 कानून की वजह से बढ़ गया है. कानून की वजह से बढ़ नहीं गया है, कानून की वजह से किसानों को फायदा हो रहा है, बढ़ नहीं गया है। देखिए किसी चीज का भाव नहीं, आप ठहराने कह रहे हो का अधिकार फार्मर्स आर गेटिंग अ सरकार बेटर के हाथ में सोयाबीन रहना प्राइस चाहिए। इस कानून की वजह से. नहीं, इस कानून की वजह से हमको लिबर्टी मिली है कि हम एपीएमसी में ही जाके बेचने का जो कानून था वो कानून अभी नहीं रहा है। हम अगर मिल पे डालते थे, मिल वाले से एपीएमसी अच्छा, वाले अब लोग आप आके कहीं भी जाके बेच पैसा सकते हैं. ओके, अभी हम हाँ, और दूसरा विजय बात ये भी जवांडिया, हुआ है, would you like to respond to this? यस देखिए, मैं भी शेतकरी संगठन का अध्यक्ष रहा हूँ. आई वॉज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड ऑल दिस पंजाब लीडर्स वेयर विथ अस दैट टाइम. भूपेंद्र सिंह मान, अजमेर सिंह लखवाल, बलबीर सिंह राजेवाल, all Okay. these people were with us, and now they are putting all these bills. And this, my friend, is misleading. देखिए, इस देश में कांग्रेस के राज में आईटीसी आई थी और वो सोयाबीन खरीदी करती थी किसानों के साथ में एपीएमसी के बाहर ई चौपाल में. 3-4 साल खरीदी किया और फिर भाग गई, क्योंकि उस समय दुनिया के बाजार में $14 प्रति बुशेल was the price of soybean, and so they could buy upper than the MSP. Then they went away. Now this year prices are again high because in American market soybean prices has gone down from $8 per bushel to $13 per bushel. मेरे दोस्त कहते हैं कि इस कानून से दाम मिलने लगा, फिर कपास को क्यों नहीं मिल रहा है? Why cotton is not getting good price? There is no monopoly, but farmers are asking to buy cotton by CCI and by Marketing Federation. Even cotton is exported. We are exporting about 60 lakh bales of cotton. Right. By exporting cotton, also farmers are not getting SP. So these are all misleading. And Okay. he is quoting Sharad Joshi. This is the policy which Sharad Joshi drafted for VP Singh. And in 25 January Okay. 91, he published himself this policy. Okay, and okay. in which he accepts intervention of government on MSP. Okay, so let me go he is to- changing with the change of government. That is all. He's Okay. wrong. These He's three wrong. laws Why are he going left- to Okay, abolish एक second. MSP. He's And wrong. if MSP is abolished, farmer will be ruined. Okay. Let me just go to एक second. Let me just go to. I'll come back to you, Mr. Patil. But let me just go to Shiv Kumar Sharma ji. Shiv Kumar Sharma ji. ये चाहे आप कहें कि ये बिल फेवर में है फार्मर्स के कि नहीं, आप सुन रहे हैं कि इसमें एक बहस है. वो पॉइंट्स ऑफ द बहस पे हम आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर इतने सारे फार्मर लीडर भी बिल के सपोर्ट में हैं और फार्मर्स यूनियन सपोर्ट में हैं, तो आपका जो पोजीशन है कि इसको रद्द ही करना चाहिए, ये गवर्नमेंट क्यों एक्सेप्ट करे? वो तो कह रही है कि देखिए इस बिल के सपोर्ट में भी फार्मर्स हैं और वो इस पैनल पे आप सुन रहे हैं उनकी आवाज. ये जो फॉर्मल लीडर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि सोयाबीन का एमएसपी क्या है. ये हमारी किसान समाज के वो जयचंद हैं जो किसानों के इस आंदोलन को बर्बाद करने पे तुले. कक्का जी, ये तो बहुत- कक्का जी, सुनिए पहले सुनिए. ये तो क्या बहुत जी, आपने क्या बात गंभीर कर रहे आरोप हैं लगा काका रहे हैं. नहीं ये जयचंद है. और देखिए ये कक्का जी, ई अनुज्ञा एक पोर्टल है, ध्यान से सुनिए आप. ई अनुज्ञा एक पोर्टल है. 6 महीने में इस देश में 50 समर्थन मूल्य से 50% नीचे सारी फसलें बिकी हैं. गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है. बाजरा 2100 था, 1900 बिका है पूरे देश के भीतर. गेहूं 1300-1400 बिका है. कॉटन डाउन रेट पे बिका है. सोयाबीन डाउन रेट पे बिका है. मूंग 7,500 समर्थन मूल्य है, 3,500 नहीं वो 6 महीने में. लेकिन शिव कुमार जी वो ठीक है, लेकिन इनको जयचंद बुलाना जस्ट बिकॉज उनके आप उनका व्यू अलग है,
तो हाँ, इनको अलग व्यू है, ये पूरे गुमराह कर रही है। देखिए, अच्छा चलिए फिर इनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। हाँ, मेरी बात बोलिए। पूरी होने दीजिए। मध्य प्रदेश में ये 6 माह हो चुका है। 6 महीने में 90 किसान 5 महीने पहले उन्होंने चाचा अपना जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपना सामान बेचा था। श्रीनिवास जी। 3 का हुआ है ओके केवल ओके one चलिए point अब one इन्हें minute। रिस्पॉन्ड करने और दीजिए। अभी तक शिव कुमार तक जी, नहीं हुआ। शिव कुमार जी, काका जी जैसे आपको कहा जाता है, इन्हें रिस्पॉन्ड कर दीजिए। राम कुमार वालिया जी, यस रिस्पॉन्ड करिए। बहुत गंभीर आरोप है और भाषा का प्रयोग किया गया है विच आई डोंट पर्सनली अप्रूव ऑफ, बट रिस्पॉन्ड करिए कि कह रहे हैं कि आप एक तरह से ट्रेटर्स हैं इस पूरे मूवमेंट के। हेलो, कौन? राम कुमार जी, देखिए राम कुमार जी बोलिए। जी राम कुमार जी। देखिए ऐसा है जी। कि जो ये हमारे एक मान्यवर बैठे हैं जी जी और जयचंद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हम भी किसान के बेटे हैं, जी किसान का भला चाहते हैं, किसान का उत्थान चाहते हैं, किसान की तरक्की चाहते हैं, जी है ना। आज आजादी के 60-65 साल बाद भी किसान की हालत वही है। जब किसान की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और जी। ये सरकार नया बिल लेके आई है जी। तो कम से कम 1 साल तो किसानों को देखना चाहिए। आज किसान के लेकिन- बेटे खेती करने के लिए तैयार नहीं है। बट ये किसानी इनका के जो point घाटे है- का, सौदा बन के रह गया है। तो कम से कम ये देखना चाहिए कि जो सरकार नया बिल लाई है, अरे आंदोलन तो 1 साल बाद भी हो जाएंगे। अच्छा। कम से कम 1 साल तो देखना चाहिए कि अच्छा फायदा हो लेकिन रहा ये कि जो नहीं कह हो रहा रहे है। हैं, जो देखें जो दर्शन कम पाल से जी ने कम 1 कहा, साल का नहीं समय नहीं एक तो दें। सेकेंड, अगर वालिया अगर जी, फायदा वालिया नहीं जी, हो रहा तो फिर आंदोलन कर लें। अच्छा वालिया जी, लेकिन जो आपने बात कही कि इससे किसान को बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा, प्राइस मिलेगा, लेकिन जो अभी आपने सुना दर्शन पाल जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के खुद किसान पंजाब हरियाणा जाके अपना एमएसपी पे ग्रेन पे अपना गेहूं बेच रहे हैं। देखिए अगर ये बिल का इतना अच्छा होता तो ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर वो? देखिए, इससे भाव नहीं मिलेगा, इससे हमें देखिए, स्वतंत्रता ऐसा है, मिलेगी। ऐसा है। स्वतंत्रता से हम इस बिल में ओपन ये मार्केट से प्रावधान है खुद ले ओके लेंगे। नॉट वन एट ए टाइम, किसान अपनी फसल मांगने नहीं को जाएंगे। ओके वन एट ए टाइम। स्टोर भी कर सकता है, कोल्ड स्टोर में रख सकता है। जब उसको अच्छा दाम मिले तब बेचे। जहां उसको अच्छा दाम मिले, अच्छा। यूपी में मिल रहा है, हरियाणा में ओके। मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है, वहां पे ओके। बेचे। ओके, कहीं भी बेच सकता है। ये उसको किसान को सुविधा दी गई है। अच्छा आप कह रहे तो हैं मेरा कहना यह है किसानों से कि कम से कम 6 उसको महीने accept साल भर करके, तो इस ठीक है। बिल के फायदे देखें। गुणवंत जब पाटिल, अब तक किसान की हालत में सुधार नहीं हुआ है, ओके। है ना, आजादी के 60-65 साल बाद गुणवंत भी, पाटिल, one तो यदि thing ये though- सरकार कुछ अच्छा या। करना चाहती है, एक बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर ये बिल बनाया है, जी। सरकार का करोड़ों रुपया इस बिल को बनाने में खर्च हुआ है, तो कम से कम किसानों को चाहिए करोड़ों- कि कुछ दिन तो इस बिल के फायदे नहीं, एक देखें। सेकंड, करोड़ों आंदोलन रुपए तो कैसे कभी भी खर्च किया हुआ जा है सकता ये और हम मैं लोग जो इसका समझ नहीं समर्थन पा रहा कर हूं, रहे लेकिन हैं, एक हम लोग सेकंड इसीलिए कर रहे हैं अच्छा कि अच्छा हमने ठीक है पूरा ठीक है पढ़ा राम है कुमार जी, और औरों को समझा भी है तो कि बोलने इससे दीजिए। किसानों को I फायदे don't want to lower mics, but इस- Gunwant Patil, the point is that Yeah. while it may be बहुत unfair फायदा to होने वाला है। brand pro-bill आज farmers as देखिए, traitors and all that, आप the सरकार fact की- is, one second, the fact is that when you just looked at the list as we were reading out the list, you can see that not just Mr. Ram Kumar Walia, who's part of the BJP, but you also have so many other groups on this who are directly or indirectly linked to the BJP. Akhil Bharatiya Parishad, West Bengal, the president is a BJP member, Mr. Walia is a BJP member, बराबर। Rashtriya Yuva Vahini, which is supporting the bill, is a BJP affiliated organization on their letterhead. Krishna So- Bir Chaudhary of the Bharatiya Krishak Samaj, his entire Facebook feed is showing his bhakti and fan of Mr. Modi and the BJP. So does it somewhere does raise the question about who are really the people supporting this bill? Is it genuine support or is देखिए- it because of their political affiliation? नो, देखिए आप ये गलती कर रहे हैं। ये आप अगर हमारी अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको आके महाराष्ट्र में शरद जोशी की हिस्ट्री पढ़ना नहीं पड़ेगा। नहीं, शरद आपको। जोशी के बारे में नहीं कह रहा हूं। आई एम टॉकिंग ऑफ द अदर हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस, मैं- नॉट मैं- शरद हाँ। जोशी। यस, हाँ, तो नहीं, कौन क्या बाकी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं क्या कहूं, लेकिन
मैं जो जिस कमेटी का मेंबर हूं, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके चेयरमैन शरद जोशी रह चुके हैं। Right. अभी जो विजय जावंदिया बोले, एक जमाने में वो भी रह चुके हैं, लेकिन वो लिबरलाइजेशन के विरोध में थे और चले गए बेचारे। वन मैन आर्मी आज घूम रहे हैं। लेकिन हम किसान की स्वतंत्रता की बात की है, सरकार इतने के लाख सिवा। किसान है ना वहां पर बैठे हुए, मैं वन मैन आर्मी कैसा हूँ? इतने लाख हाँ, किसान तो- बैठे हैं वहां पर। आप कितने लेके गए महाराष्ट्र से? देखिए, मैं नहीं लेके गया, पर है ना वहां पे किसान। अरे उस विचार के साथ में तो है। किसी के हाँ में हाँ मिलाने का अच्छा, उसको ठीक है। नहीं बनते। Do I have One man time for a army- quick question to लेकिन Darshan I Pal want ji? to देखिए, ask one question. Okay, Darshan Pal ji, आखिरी सवाल आपके लिए, मिस्टर दर्शन पाल, इज इट पॉसिबल कि आप सब जो एटलीस्ट गवर्नमेंट से आप बात अलग आपका चलता रहे, बट एटलीस्ट आप लोग जो प्रो बिल वाले फार्मर्स हैं उनसे बात करें, लाइक वी हैव ऑन द शो, लाइक मिस्टर वालिया, लाइक मिस्टर गुणवंत पाटिल, उनको तो कन्विंस कर सकते हैं आप, और दे कैन कन्विंस यू ऑफ अदरवाइज। हम उनको भी कन्विंस कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन के विरोध में ये है क्यों? अडानी अंबानी का नाम लेते रहते हैं। अरे हम बोल रहे हाय, हैं हाय। FDI को इनवाइट कीजिए। दर्शन पाल जी, अच्छा, जो लिबरलाइजेशन वाले फार्मर्स हैं, देखिए उनसे आप ये बात जो करके- लिबरलाइजेशन वाले फार्मर्स हैं, जो मंडी को लाना, प्राइवेट मंडी को लाना चाहते हैं, जो कॉरपोरेट्स को लाना चाहते हैं, ये इनको क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना एग्रीकल्चर सरवाइव नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर में फार्मर्स को डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उनको Right. कोई, उनकी फैमिलीज को कोई भी अम्यूनिटीज नहीं मिल सकती। उनकी फैमिलीज तो ऑलरेडी सुइसाइड्स कर रहा है लोगों। राइट, तो अगर ये लोग मंडी के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, अगर ये लोग प्राइवेट पूंजी के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, अगर ये Right. मनी लेंडर्स के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, राइट, तो ये इनको मुबारक हो। Okay. लेकिन हमारा ये मानना है कि 3 कानून असल में इसीलिए आए हैं, वो पूरी चीज जो पुरानी जो लाके है, इसको थोड़ा बड़े पैमाने के ऊपर Okay. लाने के लिए आए हैं। ठीक है। ये 3 कानून जो हैं, ये इनको- पूरे एग्रीकल्चर को, मंडी को और पूरा हमारे पूरे विलेज सोसाइटी को, Right. ये कॉर्पोरेट्स के सामने खुला छोड़ रहे Okay. हैं। ये जैसे आपका एक व्यू शेर है। के सामने कुछ लोग चलिए जानवरों देखते को हैं, छोड़ अगर आप दिया है। आपस में बैठ के, नॉट ऑन टीवी पैनल्स बट अदरवाइज इफ दे कैन ट्राई एंड एंगेज इन अ डायलॉग विद ईच अदर। बट वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम साथ हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव ऑन रियलिटी चेक। गुड नाइट।